पिछले प्रश्नावली में हम लोग पढ़े थे 1.2, इस वाले जो प्रश्नावली है इसका नाम क्या है 1.2। ठीक है, पिछले में हम लोग ने 1.1 पढ़ा था। या सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने जो प्रश्न बनाया तो सबसे ज्यादा आपको जो परेशानी हो रही थी साइन देखने में, यानी कि जब प्लस और माइनस जब आ रहा था तो आप लोगों ने कहीं घटा रहा था तो कहीं जोड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बात को समझना है, कहां जोड़ना है और कहां घटाना है, इस बात पे ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, कहां जोड़ना है और कहां घटाना है, इस बात पे आप सभी को ध्यान देना है। इसके लिए एक छोटा सा बड़ा बढ़िया एक बात लिख दिए हैं, अगर इसको गाने के जैसा याद कर लोगे, है ना, गुनगुना दोगे 2 लाइन तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, आप पहले देखिए 2 प्रकार के साइन देखा जाता है। कितने प्रकार के साइन देखा जाता है? 2 प्रकार के। एक गुना में देखा जाता है, एक आपको जोड़ और घटाव में देखा जाता है। एक कैसा देखा जाता है? गुना में देखा जाएगा, और एक जोड़ और घटाव में। तो सबसे पहले जोड़ और घटाव में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि -2 और +5 करना है, तो इस ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे क्या, है ना, जोड़ेंगे दोनों को या दोनों को घटाएंगे। माइंड में बात पहले यह जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग गुना वाले में जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग को गुना वाला प्रश्न पढ़ना है। क्योंकि देख भी रहे हैं कि यहाँ गुना का प्रश्न लिखा गया है, तो पहले हम लोग जोड़ वाले समझ लेते हैं और घटाव वाले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुना वाले टर्म को समझेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि -2 और +5। ठीक है, एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है। ऐसे कंडीशन में हम लोग बच्चों करते क्या है कि घटाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक प्लस और एक माइनस का साइन तो घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे तो सबसे बात यह जाती है कि सर -2 और 5 को घटाएंगे कैसे। ठीक है, तो घटाना तो कन्फर्म ही जानते हैं। ठीक है, घटाना कन्फर्म है, लेकिन घटाएंगे कैसे भाई, परेशानी यहाँ यह उत्पन्न हो जाती है कि सर -2 और +5 है तो घटाएंगे। चलिए ठीक है, तो 2 को घटेगा 5 में से तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ बात यह जाती है कि +3 होगा कि -3 होगा ना, इसमें परेशानी आप लोगों को होती है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में एक बात माइंड में ध्यान रख लीजिए कि जिसकी संख्या ज्यादा होगा, जो साइन बड़ा होगा, है ना, बड़े साइन वाले जो डिजिट होंगे, नंबर होंगे, वही साइन यहाँ उतरेगा। जैसे यहाँ -2 है, यहाँ +5 है, तो -2 कम है और प्लस वाला ज्यादा है, तो घटेगा, ये कंफर्म है कि घटने वाला है। लेकिन साइन किसका होगा? जिसकी संख्या बड़ा होगी, है ना, जिसका साइन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एक बात आपको बड़ी अच्छा से लिख दी है, आप गुनगुना सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे से गुनगुना सकते हैं। यहाँ से घर, यहाँ से विद्यालय से निकलना है और गुनगुनाते हुए अपने घरों की चले जाना है। गाना गाते होंगे, है ना, कविता गाते होंगे, कहानियां पढ़ते होंगे ना, कहानियां, गाना, कविता एक बार में क्या जाती है, कंठस्थ याद हो जाती है। इसे भी आप याद कर सकते हैं बहुत नॉर्मल तरीका से। जैसे ध्यान रखेंगे, साइन 2 प्रकार से याद रखेंगे, प्लस साइन होगा, एक माइनस साइन होगा। ठीक है, अब जब जोड़ और घटाव के जब कंडीशन लागू होगा, तब जब इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। ठीक है, पहले हम एक बार बोल देते हैं, फिर आप लोग भी धीरे धीरे क्या करते रहिए, मेरे साथ बोलते चलिएगा, आप अभी नहीं बोलना है। जैसे देख रहे हैं कि प्लस से माइनस घटता है, प्लस से माइनस घटता है, माइनस से प्लस घटता है, प्लस से माइनस घटता है, माइनस से प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े का ही उतरता है। जैसे यहां देख रहे थे कि प्लस और माइनस घटा, लेकिन चिन्ह किसका उतरा? बड़े का उतरा, यानी प्लस वाला का साइन ज्यादा था ना, इसलिए प्लस का साइन उतरा। अगर ये रहेगा -8 और +2, तो क्या करेंगे, प्लस और माइनस को घटाएंगे, प्लस और माइनस को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका देंगे? जिसकी संख्या ज्यादा होगा। तो प्लस और माइनस घटेगा, 8 में से 2 जाएगा, तो ये निश्चित है कि 6 बचेगा। अब लेकिन माइंड में बात यह जाना चाहिए कि अब प्लस वाला साइन होगा या माइनस वाला। तो अब अगर इसको याद कर लेंगे कि प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े का ही उतरता है। तो यह साइन किसकी संख्या है ज्यादा, माइनस वाला की प्लस वाला का? तो यह साइन क्या का लगाएंगे, कंफर्म बात चली गई, यानी प्लस माइनस, माइनस प्लस, दोनों कंडीशन में क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका उतरेंगे? जिसकी संख्या ज्यादा होगा। दूसरी बात लिखा गया है कि माइनस से माइनस जुड़ता है,
माइनस से माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का उतरता है। जैसे बात को समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि -3 और -8 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 8 यानी 8 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 11 होगा, लेकिन साइन क्या कर देंगे, माइनस का साइन देंगे। प्लस माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह क्या उतरता है, माइनस का उतरता है। माइनस के कंडीशन में, घटाव के कंडीशन में क्या करेंगे, जब दो साइन एक जैसा है, जैसे माइनस और माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस का। तो यही बात लिखे हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन क्या उतरता है, डिजिट को जोड़, लेकिन जो साइन देंगे क्या कर देंगे, माइनस। क्या का साइन दिए हैं, माइनस का दिए हैं। बात समझ जा रही है बच्चों, ध्यान जा रहा है। अगला देखेंगे, प्लस प्लस जुड़ता है और चिन्ह भी प्लस का ही उतरता है। जैसे मान लेते हैं कि 5 है और +6 है, इसके पहले 5 प्लस लगा देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ही होगा। तो +5 और +6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। तो किसी संख्या के पहले प्लस न भी लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उस संख्या के पहले क्या है, प्लस है, यानी प्लस प्लस को जोड़ेंगे और चिन्ह भी क्या का उतरेगा, प्लस का उतरेगा। ये चार कंडीशन समझ में आया होगा कि प्लस से माइनस घटता है, माइनस से प्लस घटता है। आप सही लोग बोलेंगे, प्लस से माइनस घटता है, माइनस से प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह का उतरता है। बात आ रही है इसमें। अगला देखेंगे, माइनस से माइनस जुड़ता है लेकिन प्लस प्लस जुड़ता है और चिन्ह प्लस का ही। बात में आ रही है ये बात। चलिए ये था जोड़ और घटाव के कंडीशन में, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना, वहां पे आप लोगों को परेशानी हो रही थी, गलती हो रही थी। आज जो हम लोग मेन जो इसमें पढ़ना है, मेन जो पढ़ना है, ठीक है, मेन जो पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, मेन जो आज हम लोग को पढ़ना है, गुना का टर्म पढ़ना है। तो गुना बड़ा आसान है, ध्यान रखेंगे। जब हम लोग माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस को भी गुना करेंगे तो क्या होगा। हमने देखा कि समान चिन्हों को जब गुना कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है ना, ये दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों को जब गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। और यहाँ देखिए, ये भी समान समान चिन्ह है ना, प्लस प्लस है। तो जब समान चिन्हों को जब जोड़ते हैं तो सॉरी गुना करते हैं तो क्या आ रही है, प्लस हो रही है, और असमान चिन्हों को जब गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। तो साइन का जो कंडीशन चल रहा था, साइन का जो आप लोगों के माइंड में जो कीड़ा काट रहा था गलत वाला, वो अब खत्म हो गया होगा, है ना, ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। यहाँ देख रहे हैं कि 225 से प्लस में, इसके पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये बात आपको माइंड में चला जाना चाहिए कि ये प्लस में है ना। तो 225 यानी कि 225 को गुना करना है -4 से, तो गुना करेंगे तो प्लस और माइनस है। अभी हमने बताया कि प्लस और माइनस का जब गुना करेंगे तो साइन क्या होगा, माइनस का। तो यहां हम लोग क्या का साइन देंगे बच्चों, माइनस का देंगे। अब डिजिट वाला साइन को तो हमने गुना करके लिख लिया, अब हमने क्या, अब हम लोगों को क्या गुना करना है, डिजिट का गुना करना है, संख्याओं का गुना करना है। एक संख्या है 225, एक संख्या है 4, तो हम लोग गुना कर लेते हैं, 5 को 20 की, बाकी कितना रहा, 2 रहा, 4 गुना का, अब बाकी 2 वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 की 0, बाकी कितना रहा, 1। अब 4 गुना का 8, अब पहले वाला एक हाथ से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -900। बात में आ रही है। इसी प्रकार से दूसरे वाला जो प्रश्न है आराम से देखेंगे, बहुत आसान है ये, और आसान है। अब देखेंगे माइनस लिखा गया है, -405 इंटू, यानी गुना करना है -5 से। अब बात को समझेंगे, साइन फिर आगे 2 ना, यहां भी 2 साइन आया, यहां भी 2 साइन था, एक प्लस था एक माइनस था, लेकिन यहां क्या आया, 2 साइन कैसा आया है, माइनस माइनस वाला। तो माइनस और माइनस को जब गुना करते हैं तो बच्चों बताइए तो क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है,
तो किसी संख्या के पहले प्लस लिखने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भाई? क्योंकि किसी संख्या के पहले अगर हम प्लस न भी लिखे हुए हैं तो समझ जाइए कि वो संख्या प्लस में है। जैसे मान लेते हैं कि 720 लिखा गया है, इसके पहले प्लस न भी हम लिखें तो जानिए कि पॉजिटिव नंबर है ना। अगर कोई संख्या के पहले कोई साइन नहीं दिया गया है फिर भी आप जान जाइए कि संख्या कैसी है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? धनात्मक संख्या है भाई। कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। अब यहां जो देख रहे हैं ये साइन क्या है? प्लस और सॉरी माइनस और माइनस का साइन है। तो यहाँ निश्चित है कि कैसी संख्या उतरेगी? साइन उतरेगा, प्लस का ही उतरेगा। अब डिजिट को डिजिट के साथ गुना कर लेते हैं, चिन्ह को चिन्ह के साथ गुना किया तो क्या मिल गया? प्लस मिल गया। अब इसको गुना करें, 5 पचे 25, बाकी कितना? 2। जीरो में हम 5 से गुना करेंगे तो जानते हैं कि जीरो होती है। किसी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, है ना। तो जीरो में 5 से गुना करेंगे तो जीरो, लेकिन बाकी वाला जो 2 है उसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। आए क्या है? 5 को 20, बाकी तो कुछ रहा नहीं, 20 की 20 लिख दिए। आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न है -405 और गुना -5 दोनों को गुना करते हैं तो प्लस में क्या मिलती है? 2025, है ना। ये बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न है जो आप लोग घर से करके आइएगा। हम 2-3 लिख देते हैं, बाकी आप लोग क्या करेंगे? बुक से नोट करके घर से खूब साफ सुथरा सुंदर से बना के लाएंगे। 2-3 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे -80 मल्टीप्लाई -50 ना, और जो डी है उसी प्रकार से -11 और गुना क्या है? 15। और इसी प्रकार से एक और लिख देते हैं, बाकी आप लोग अपने घर से, बुक तो सबके पास है ही, है ना, आप लोग घर से लिख लेंगे। -3 गुना 35 गुना -10। अब इसमें थोड़ी सी समझा देते हैं, बाकी आप लोग को प्रश्न कर लेंगे। अब यहाँ 3 नंबर आ गया ना। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या? साइन को पहले गुना करेंगे। एक यहाँ साइन प्लस का, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ तो पहले 2-2 साइन को गुना करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यह क्या है? माइनस का, यहाँ क्या है? प्लस का। तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे, चाहे माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड, क्या मिलेगा? माइनस। ये 2 संख्याओं में अगर चिन्ह की बात करें तो हमें क्या मिल गया? और यहाँ भी एक संख्या क्या है? माइनस में है ना। तो यहाँ एक माइनस बचा, एक और माइनस से गुना किया तो क्या हो गया? तो हम कह सकते हैं कि पूरे का जो हम साइन का गुना कर रहे हैं तो यहाँ प्लस सॉरी माइनस प्लस गुना किए तो माइनस हुआ, और फिर माइनस को माइनस से गुना कर दिया तो क्या हो गया? तो यहाँ साइन लिखने की जरूरत तो है नहीं प्लस में। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसमें इससे गुना करते हैं, तो ठीक है। तो गुना कर दे, 3 में 5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 15 15 की, है ना। केयर कितना करना होगा? बाकी कितना? हासिल कितना? 1। अब क्या कर, 3 तिहाई 9, अब पहले वाला 1 करेंगे तो क्या होगा? 10। ये माइनस मिला ना, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हुआ, और गुना क्या है? -10। अब क्या करेंगे? माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्लस। और जानते हैं कि 105 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1050। इसी प्रकार से बाकी सब बना के लाना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को सभी को करके लाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन हम लोग हमारे साथ करेंगे। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद पीछे से बोलेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे प्लस से माइनस से घटता है, आप शांत रहिए। माइनस से प्लस से घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े का ही उतरता है। माइनस से माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का उतरता है। प्लस से प्लस जुड़ता है, और चिन्ह भी प्लस का उतरता है। इधर वाली बात में आ रही है। और इधर वाला ये क्या था? गुना में अगर हम लोग कर रहे हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है। क्या होता है? और प्लस गुना प्लस क्या होता है? और माइनस गुना प्लस क्या होता है? और प्लस गुना माइनस क्या होता है?
तो आज की क्लास में लोग समझ में आए? दिक्कत हो रही है तो बोलिए, अगर तो बोलिए, मुड़ी नहीं लाना है। यस या नो में आज के क्लास आप सभी को समझ में आया है? तो फिर हम लोग कल के क्लास में अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं आप सभी लोग क्या करके आएंगे? पढ़ाई समझ आ रही है? मजा आ रहा है? तो फिर हम लोग कल एक नए जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे। नए जोश और जुनून के साथ क्या करेंगे कल? ठीक है, धन्यवाद।